क्या बात हुई? देखिए देखिए ये सब तो चल सियासत है, मामला इख्तियार पाने के लिए। सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को रमजान में अलविदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और आपको भी देता हूँ, अहले वतन सबको देता हूँ। हम्म। देखिए होता क्या है, सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजरेआम पर आने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। आप बताइए, मैंने मिसाल आपको दी नहीं दी, आप ये बताइए। मुझे जुमे की नमाज पढ़ना है, मेरे दोनों बच्चे मोहम्मद और फातिमा तैयार बैठे हैं, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं काटी। मैंने कहा नहीं कि मैं एक मैसेज दे के जाऊंगा, जबकि मैंने कल रात में भी आपका डिबेट दी थी नमाज के ऊपर। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक नेशनल चैनल है, आपने वक्त दिया है, मैं एक भी नमाज पढ़ने जाऊंगा सवाई को, लेकिन मैंने आपको वक्त दिया कि पैगाम अच्छा जाए। जी। आप बताइए, पहली बात तो ये छत पे नमाज ये होता है, देखिए कि जुमे की नमाज अगर मैंने घर पे पढ़ ली तो जुमे की नमाज नहीं होगी, जोहर की हो जाएगी पहली बात। तो इसलिए छत वाली बात कोई ना करे कि छत पे कोई नमाज पढ़ेगा। प्रशासन, देखिए प्रशासन अगर चाहेगा कुछ नहीं होगा, प्रशासन नहीं चाहेगा सब कुछ होगा। अगर छत पे कोई नमाज पढ़ भी लेता है तो दो चार लोग पुलिस वाले खड़े हो जाए, कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने चैलेंज किया, देखिए फिर वही बात होती है कि कोई जब मुसलमान समुदाय का हो चाहे हिंदू समुदाय का हो, वो कोई ना कोई जुमला कसी कर देता है और आम इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, मैंने कल भी बात कही थी, आज भी हमेशा बात की, मेरे वहां एक साफ साफ इस्लाम अल्लाह ने बना रखा है कि अगर मैं आपके वहां घर पे नमाज पढ़ने गया, अगर आपने इजाजत नहीं दी या अगर आपके बगैर इजाजत में नमाज पढ़ ली तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। अब आजकल जो हालात है, हालात के साथ चलना भी चाहिए, लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं जो हालात बदलिए। ठीक है, जैसे मेरे सिद्दीकी साहब, लेकिन यहाँ पर सड़कों पर नमाज नमाज अदा करने के लिए इसीलिए मनाही की जा रही है क्योंकि ट्रैफिक बाधित होता है, आम लोगों को इससे परेशानी होती है, कहीं एम्बुलेंस निकल रही होती है तो उसे रास्ता नहीं मिल पाता है। अब आप लोग भी तो इस पर पहल कीजिए ना कि हमारी वजह से किसी भी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी जगह पर नमाज अदा कर लेंगे। अब सड़कों पर नमाज अदा करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? सड़क तो सभी की और सबको अपने अपने काम है, वो जा रहे हैं, कोई एम्बुलेंस में है, कोई अपने इमरजेंसी काम के लिए जा रहा है, बाधित तो होती है ना चीजें। अपने अंतर मन से बताइएगा। मुझसे कह रही हैं जी जी। अच्छा देखिए, नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप बात। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो सच बात है वो सच बात है। देखिए होता क्या है कि इंटेंशन वाली बात होती है, बिल्कुल आपने सही बात है। आप अगर जरा पीछे, आप कई सालों पीछे चली जाइए तो यही मेरा हिंदू भाई नमाज के वक्त जो है, जो 2-4 मिनट की 10 मिनट की नमाज होती है, बाकायदा बल्ली लगा खुद खड़ा रहता है और मोहब्बत से कहता है कि आप लोग इधर से निकल जाइए, इधर नमाज हो रही, 10 मिनट के बाद नमाज हो जाएगी। लेकिन अब माहौल जब बदलता है तो उसको मद्देनजर हमें चलना ही पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, आप ठीक है, तो आप इस पहल का स्वागत करिए ना, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाइए, लेकिन अगर एम्बुलेंस वहां से गुजरेगी तो उसे तो 10 मिनट आप दे नहीं सकते ना, उसको तो तुरंत जाना होगा। आप इसकी पहल कर सकते हैं। खैर गौरव मिश्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बात, फिर आप सवाल कर लेती, बात सुनती नहीं, फिर दोबारा मैं बैठूंगा नहीं। देखिए बात सुन ली, फिर मैं सर मैंने आपकी बात सुनी, सर मैंने आपकी बात सुनी। देखिए मैंने सवाल तो मैं करूंगी सर। साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुन लिए, मुझे बाद में टाइम नहीं, मुझे नमाज पढ़ने जाना। देखिए जल्दी सर, पिछली बार 10 सेकंड ऑर्डर किया था। देखिए ऑर्डर किया था, मेरे वहाँ मौलाना, जितने आलिम मौलाना थे, ऑल वर्ल्ड थे, ऑल इंडिया थे, ऑल यूपी, सबने कहा कि नमाज मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए, जल्दी आइए, कोशी की रोड पे ना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आप सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गौरव मिश्रा जी अपनी बात